अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि पुर्तगाल की वीज़ा अपॉइंटमेंट हम पाकिस्तान से कैसे ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपने पेज ओपन करना है, पुर्तगाल वीज़ा अपॉइंटमेंट लिखकर आपने क्लिक करना है जी। अच्छा, ये एक पेज ओपन हो जाएगा। ये आपने ये वाला पेज ओपन कर लेना है। ये बेसिकली पेज पुर्तगाल एम्बेसी का है, ठीक है, कि वो पाकिस्तान में कौन कौन सी जो है वो वीज़ा इशू करते हैं, ठीक है। इधर इसकी सारी की सारी डिटेल है, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो पुर्तगाल का आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, वीज़ा की, वो चाहे कोई भी हो, वो आपको जैसे दूसरी जैसे आप इटली या ग्रीस की स्लॉट्स वगैरह बुक करते हैं, ये ऐसे नहीं होता। इसमें हमें क्या करना पड़ता है जी, इसमें हमें जो है एम्बेसी को एक मेल लिखनी पड़ती है, ठीक है, और वो फिर एम्बेसी जो है उसके रिप्लाई में आपको अपॉइंटमेंट देती है। वो मेल क्या है, वो कैसे लिखते हैं और उसमें किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वो मैं आपको सारे का सारा बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, ये नीचे अगर आप देखें तो ये उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन गाइडलाइंस बताई हुई हैं जी, ठीक है। ये जो है वो एम्बेसी का जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, यहाँ आपने मेल करनी है वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। मेल में कौन कौन सी चीज़ें करनी है, ठीक है, ये उन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा जब भी आप वीडियो देखेंगे, एक दफ़ा ये आपने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जो है आपने एक तो नेम है, पासपोर्ट का नंबर है, ऑक्यूपेशन है, ट्रैवल प्लान और पर्पस है, कॉपी ऑफ प्रीवियस वीज़ा इफ़ एप्लीकेबल, डिटेल्ड एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ द वीज़ा रिक्वेस्ट। ये 4-5 चीज़ें आपने वो मेल में लिखनी है। फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट जो है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल वीज़ा, अगर आप वर्क पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आपको कंपनी लेटर का जो इनविटेशन है या वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो चाहिए होगा। स्टडी पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आपको जो ऑफिशियल लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है और साथ में इनरोलमेंट का प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। फैमिली रीयूनिफिकेशन में आपको जो लेटर है जो इशू करता है फैमिली मेम्बर, AIMA अप्रूविंग द फैमिली रीयूनियन, जो रीयूनिफिकेशन का जो है वो लेटर जो है वो आपको साथ अटैच करना पड़ेगा और अटैच करने के बाद आप उसे मेल कर देंगे जी। नीचे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक तो रिस्पॉन्स टाइम उन्होंने बताया हुआ है कि 15 दिन लग सकते हैं आपकी ईमेल को, ठीक है। और ईमेल में जो है जो अगर आप ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऊपर नीचे करते हैं तो वो आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ईमेल के लास्ट पे आपने अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और साथ में जो है अपना एग्जैक्ट पर्पस लिखना है कि अपॉइंटमेंट आपको किस काम के लिए चाहिए, ठीक है जी। फिर आगे देख लेते हैं जी, ये शेंजन वीज़ा, ठीक है। ये बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए, मैंने ये आपके लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया है कि आप फॉर्मेट को सीधे इधर से कॉपी करें और पेस्ट करें और मेल कर दें, ठीक है जी। ये फॉर्मेट जो है ये मैंने बनाया है, एक तो स्टडी का है, स्टडी के हवाले से, ठीक है। ये चीज़ें सेम ही हैं। आपने बेसिकली इधर अपना नेम चेंज करना है, पासपोर्ट का नंबर, ईमेल का एड्रेस, ठीक है, और वीज़ा की टाइप आपने बता देनी है कौन सी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने पर्पज़ लिखना है कि आप किस लिए कर रहे हैं। तो इसमें आप बता देंगे जी ये यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर लें इधर से, और फिर बता दें जी प्रोग्राम का क्या नेम है जो आप मास्टर्स कर रहे हैं जिसमें भी, ठीक है। फिर कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू परस्यू माई हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने जो है जो जो चीज़ें ईमेल में अटैच है, ठीक है, वो आपने साथ इधर लगा देनी है। नॉर्मली जो आपको अभी मैंने दिखाया है कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है और प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट है, ठीक है। अगर आप प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स एंड अकोमोडेशन का, अगर उधर रहने का जो भी आपका अकोमोडेशन का कोई प्रूफ है, अगर आप वो भी लगा देते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आपने अपना नाम और नंबर और मेल मेंशन कर देना है, ठीक है जी।
अगर तो आपने स्टडी का करना है तो आपने इस तरह लिखना है। इसके अलावा वर्क का है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो पर्पज़ आप विज़िट है, ठीक है, यहाँ इधर से आपने टाइप जो है वो चेंज कर लेनी है। बाकी आपने पर्पज़ ऑफ विज़िट है, ठीक है, पर्पज़ ऑफ विज़िट में आपने बताना है जी मैं ये इधर कंपनी का नेम आपने लिख लेना है अपनी, और जो जॉब टाइटल है वो लिख लेनी है। इसमें जो मेन चीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जॉब लेटर जिसे कहते हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ होती है। और उसके अलावा अगर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इसकी ज़रूरत तो नहीं है, उन्होंने मांगा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप साथ कुछ लगा देते हैं तो ये एक्स्ट्रा उनके लिए इजी हो जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट में देने में इजी हो जाएगा, ठीक है। रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं भी लगाते तो उन्होंने रिक्वायर नहीं किया, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। आपने ये जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने रिक्वायर्ड नहीं की, ठीक है। रिक्वायर्ड जस्ट और जस्ट है आपका इन्विटेशन लेटर है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये चीज़ें है, ठीक है। ये आप ना भी करेंगे तो इधर से आपने डेल कर देनी है। एंड लास्ट पे आपने लिख देना जी मुझे ये अपॉइंटमेंट आप चाहिए, आप मेहरबानी कर दें। और लास्ट में फिर से अपना नाम और फ़ोन नंबर और ईमेल आपने कर देना है। और उसके बाद आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा, इसका भी सेम प्रोसीजर। और एंड पे आपने जी बता देना कि नंबर ऑफ़ डेज आप कितने दिन रहेंगे वहाँ, ठीक है, कहाँ से लेकर किस डेट तक रहेंगे, ठीक है, वो भी आपने मेंशन कर देना है। और इसमें आपने जो है एक होटल बुकिंग की को प्रूफ जो है, और बैंक स्टेटमेंट जिसमें, और उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपने लगा देनी है ताकि उन्हें इंश्योर हो कि भाई जो वीज़ा मांग रहा है बंदा उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो हमें प्रोवाइड भी कर रहा है, तो इजी हो जाता है आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलना, ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह अपना फैमिली यूनियन का वीज़ा है, ठीक है, ये भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें आप आ जाएंगे कि आप अपना बता देंगे कि जो बंदा है जिसने आपने जिसके साथ फैमिली यूनियन में का वीज़ा आपको दिया है, ठीक है, टू जॉइन माई, आपने बता देना वो मेरा क्या लगते हैं, पेरेंट है या मेरे फादर है, मदर है या मेरी स्पोज है, ठीक है, वो आपने बता देना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो स्पॉन्सर की जो डिटेल है वो देनी है सारी की सारी, ठीक है, उनका नेम, रेजिडेंट स्टेटस, ठीक है, और एड्रेस जो पोर्टुगल में जहाँ वो रहते हैं वो भी दे देना है, ठीक है। फिर इसके साथ आपने जो है अटैच डॉक्यूमेंट्स में आपने ये चीज़ें लिख देनी है जिसमें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज का सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अकोमोडेशन है जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपने 2-3 चीज़ें जो है ये लगा के आपने साथ उन्हें दे देनी है, ठीक है, ताकि उनको आसानी हो, ठीक है। स्पॉन्सर रेजिडेंट परमिट कापी है वो लगा देनी है ताकि उन्हें जब वह आपको दें वीज़ा की अपॉइंटमेंट दें तो उन्हें पता हो कि आपके पास तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये आपको वेबसाइट दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है, वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी ताकि आपको अपडेट पता चल जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और आपने ईमेल में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और ईमेल कहाँ करनी है। ये ईमेल है जहाँ आपने ईमेल करनी है, ठीक है जी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको बता दी गई हैं, ठीक है जी। ये टाइम भी आप देख लीजिएगा उस टाइम जो भी होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था। आपने ये जो है ये फॉर्मेट उठा के यहाँ को इसको एडिट करना है एंड देन आपने इसको एडिट करके उसको मेल कर देनी है। बिल्कुल भी इसमें आपने हेजिटेट नहीं करना कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई उन्हें मज़ीद इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ चाहिए होगा वो खुद आपको मेल करके बता देंगे, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होना, ठीक है। हाँ, ये है कि आपने एक से ज़्यादा ईमेल बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने उन्हें बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप मेल पे मेल किए जा रहे हैं, मेल पे मेल किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करेंगे एक तो वो है आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि वो फिर एक तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, और दूसरा आपका जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट वो बहुत मुश्किल है अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे कि आप मेल पे मेल किए जा रहे हैं, ठीक है, और आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं तो इसलिए कर रहा था जी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने 15 दिन का टाइम है, आपने मेल करके उन्हें जो है वो 15 दिन का टाइम है मेल करके आपने देनी है। 15 दिन बाद उन्हें एक जो उसी क्या उसे कहते हैं रिकॉलिंग मेल करनी है, ठीक है, उसी के नीचे कि जी मैंने आपको ये इतने दिन पहले की थी, मेल की थी, आपका रिप्लाई कोई नहीं आया, काइंडली मुझे आप रिप्लाई कर दें
अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो मुझे बता दें, अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता दें, ठीक है। तो आपको सारा का वो आपको जो डेट है वो दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बताया हुआ ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल तरीका था जी इसका सारा करने का, कि कैसे आप पर्टिकुलर की अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछे मुझसे, ठीक है। आपने कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आपने कमेंट में पूछना है। और अगर इसके अलावा किसी कंट्री का आपको जानना है कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, तो आपने कमेंट में बता देना कि आप वो आप फॉर एग्जांपल आप बेल्जियम की चाह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का आपको पता चले कैसे, तो आपने नीचे कमेंट कर देना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उसी पे बनाऊंगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।